बिहार में शिक्षा और शिक्षा की बदहाली आए दिन सामने आती रहती है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के दौर में सरकार शिक्षा क्षेत्र को लगातार अनदेखी कर रही है, जो हर मायनों में इन सभी योजनाओं की बुनियाद है। आज के समय में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था बिहार में है, वो किसी हद तक संतोषजनक नहीं है। किसी भी राज्य के विकास में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। बता दें कि हाल के दशकों में देश में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में कई नीतिगत सुधार किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप देश में तेजी से विकास दर बढ़ी है और इन विकास योजनाओं ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ बिहार में शिक्षा व्यवस्था में भी गति प्रदान की है। लेकिन विकास के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत समस्या दूर नहीं की जा सकी है। सरकार को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव लाने की आवश्यकता है और इन बदलावों के तहत सरकार को विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चों की नींव को मजबूत बनाया जा सके। बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत करने से ही बच्चे हमारे देश का भविष्य बन सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, आईपीएस या वैज्ञानिक क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाएं। बिहार की निराशाजनक शिक्षा व्यवस्था ही राज्य में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। बता दें कि पिछले कई सालों में सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रही है। सरकार देश के कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने में जुटी है। सरकार का मानना है कि कॉलेज की संख्या बढ़ जाने से छात्रों को लाभ मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल कॉलेज की संख्या तेजी से बढ़ाने से राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार उच्च शिक्षक संस्थानों को बढ़ावा देने के चक्कर में प्राथमिकी और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने से नाकाम रही है। यह बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बुनियाद को मजबूत किए बगैर ही इमारत की ऊपरी मंजिलों को चुना दिया गया है। फिर बात करें इन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की नींव की, तो ये कभी भी मजबूत नहीं होगी। वो उच्च शिक्षक संस्थानों में तो प्रवेश कैसे ले पाएंगे? बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता का तो पता इसी बात से चलता है कि वहाँ के स्कूल में 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। अब 10वीं कक्षा तक अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रमों में अनिवार्य ना होना कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद कठिन है। तो केवल छात्रों के भविष्य के साथ एक तरीके से सरकार जो है खिलवाड़ करती नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम बता दें कि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली की तस्वीरें निकल कर आए दिन सामने आती रही है और वो किसी से छिपी नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर इंतजार अब कहीं न कहीं एक बड़े आंदोलन में बदलते नजर आ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं और साथ ही बार बार सरकार को ये ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बिहार में शिक्षा की बदहाली का कारण है शिक्षकों का नियुक्ति नहीं होना। अब देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठाती है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों ने तो साफ कह दिया है कि नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं।